हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज मैं ब्लड रिलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है कि ब्लड रिलेशन आपको पता हुआ जो रिश्ता होता है, ब्लड रिलेशंस होते हैं, ठीक है। उसे कहते हैं। तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक्स है जो एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी या अदरवाइज कोई सी एग्ज़ाम हो, ठीक है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर बैंकिंग की देखा जाए तो बैंकिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल्स होता है उसका, तो उसमें इतना ही मतलब इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो कंसेप्चुअल हम समझते हैं। उसमें थोड़ा हार्ड पजल लेवल जो क्वेश्चंस होते हैं, हाई लेवल्स, तो उस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले समझना है कि ब्लड रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, हम कैसे इसको जल्दी बना सकते हैं। क्योंकि ब्लड रिलेशन है, मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनता है ब्लड रिलेशन, क्योंकि वो तरह तरह के जो है ट्री को पढ़ लेते हैं, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ ट्री है, बता देते हैं बच्चों को, वो कंसेप्चुअल डिमोटिवेट होने लगते हैं, ठीक है। तो वो जो है उनसे बनता नहीं है, क्योंकि जब तक हम बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं कर लेते हैं ना, हमें कुछ नहीं, आगे बढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि घर बनाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि घर का जो निर्माण होता है उसको स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। तो जब भी हम निर्माण करते हैं तो कोई चीज़ का स्ट्रॉन्ग करते हैं ज़मीन की तरफ से, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें ब्लड रिलेशन है, इसमें समझना है दो चीज़ होता है ब्लड रिलेशन में, ओनली दो चीज़ होता है, एक मेल और फीमेल, दो कंडीशंस होता है। अब मैं आपको डिनोट करके बताऊंगा मेल फीमेल एक्चुअल में क्या होता है। देखो, मेल होता है एक्चुअली, जब हम मेल की बात करें, ठीक है, तो मेल मेल जो है इसको में क्या करते हैं, प्लस से डिनोट करते हैं, राइट। अच्छा, उसके बाद फीमेल जो है इसे माइनस से डिनोट करते हैं, राइट। राइट, मैं जब भी ब्लड रिलेशन में जब भी कुछ कराऊंगा तो इसको याद रख लेना कि ये जो है ना, मेल को मैं हमेशा प्लस से डिनोट करेंगे और फीमेल, ठीक है, इसको माइनस से डिनोट करेंगे, राइट। अब ये तो मैंने समझ गया कि माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, फीमेल होता है, और मेल का मतलब क्या होता है, मेल होता है, ठीक है, राइट। इतना समझ गया। लेकिन अब हमें समझना है कि एक्चुअल में जब क्वेश्चन में आता है तो हम किस तरह से इसको सीक्वेंस करते हैं, राइट। तो ये समझ गया आपने। अब देखो, मैंने आपसे बोला, देखना, समझ लें इस कंसेप्ट को, समझना। मैंने आपसे बोला कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में दिया। सेकंड नंबर में दिया बी एम की बहन है, राइट। एंड थर्ड में दिया कि आर जो है के और डी का भाई है, राइट। मैंने इसमें 3 क्वेश्चन रखा है। अब आपको समझना है कि जो भी ब्लड रिलेशन में मैंने कंसेप्ट बताया उसमें यही चीज़ है, एक मेल है और फीमेल है, राइट। और यहाँ भी जो मैंने क्वेश्चन अभी लिखा है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। जब तक ये सारे छोटे छोटे जो कंसेप्ट होते हैं इन्हें समझ में आओगे ना, तो जो 2-2 3-3 लाइन में जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं समझ पाओगे, राइट। तो पहले कंसेप्ट समझ जाओ। ए जो है बी का भाई है, ठीक है, ए जो है बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है, ए है। तो ए का मतलब ए जो है, जब भी ऐसे करो ए बी का भाई है तो ए यहाँ आ जाएगा और यहाँ बी कर दो, राइट। अब कह रहे हैं कि ए जो है बी का भाई है, तो बी का मुझे पता नहीं है बी मेल है फीमेल, डजेंट मैटर, लेकिन ए जो है बी का भाई है, ए मतलब भाई है तो बी का, तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन इसको हमें बी का कंफर्मेशन नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। क्या हमें इसे स्पष्ट दिख रहा है कि मेल है फीमेल है, नहीं, ये कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है इसमें कि एक मेल, जनरेशन्स गिवन है बट जनरेशन ये डिफाइन नहीं है कि दिस इज ओनली मेल और फीमेल, राइट। हमें ये बी के बारे में कुछ सीक्वेंस पता नहीं है, तो अभी हमें सीक्वेंस नहीं देखना है, हम ये चेक करना है सिर्फ कि ए बी का भाई है, मतलब ए भाई होगा बी का। तो जब भी ए भाई का सीक्वेंस होगा तो हमारे इस क्वेश्चन देने का मतलब ये हुआ ओनली कि हमें ये ऐसे बनाने आना चाहिए कि ए बी का भाई है तो ए को यहाँ रखेंगे और बी को यहाँ रखेंगे, ठीक है, राइट। तो ये कंसेप्ट पहला हो गया, राइट। अच्छा, सेकंड कह रहा है कि बी जो है एम की बहन है, बी बहन है, तो बी बहन है मतलब बी माइनस हो गया, और एम की बहन है तो यहाँ क्या हुआ, एम हो गया,
ठीक है। अब मुझे यहाँ भी एम का डिफाइन नहीं है, लेकिन हमें ये क्वेश्चन देने का मतलब ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि बी जो है एम का बहन है, यानी बी यहाँ बैक साइड आएगा लेफ्ट में और एम जो है राइट। इट डजेंट मैटर, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे बी एम का बहन है ना, तो बी को आप यहाँ भी कर सकते हो, एम यहाँ भी कर सकते हो और बी यहाँ भी कर सकते हो। लेकिन जब भी क्या हो गया, भाई और बहन की मतलब ब्रदर एंड सिस्टर की बात है तो ऐसे बनाना है सीक्वेंस, ठीक है। और यहाँ भी तो आप कहोगे सर यहाँ बी है तो बी यहाँ भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, और ए है ये यहाँ भी कर सकते हो, इससे कोई आंसर पर डिफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमारे बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब भी आपको ए और बी का सीक्वेंस कहे पूछने के लिए कि भाई या बहन है तो आपको इस तरह बनाना है। अभी सिर्फ भाई बहन चल रहा है अभी, ठीक है। उसके बाद आर जो है के और ओ का भाई है, राइट। अब देखो यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, आर जो है के और ओ का भाई है, तो आर जो है के और ओ का भाई है, मतलब के और वो दोनों का भाई है, तो हो सकता है कि आर जो है, आर यहाँ आएगा के और ओ का। देखो तो के और ओ, तो के ओ तो पहले से भाई है ना, के ओ का दोनों, मतलब यहाँ आर जो है के ओ का भाई है, मतलब के ओ पहले से है तो भाई बहन या बहन भाई होगा, ठीक है। तभी तो इसका के और आर जो है के ओ का भाई है, तो यहाँ के ओ मुझे कोई डिफाइन नहीं दिया जनरेशन की मेल है या फीमेल है, नहीं ना दिया है ना। तो अब देखो, अब पहले ही मैंने बताया था, सपोज दैट ऐसे करो, मान लीजिए कि आर जो है के और ओ का भाई है, ठीक है। तो आर जो है के ओ का भाई है, तो आर जो है भाई का क्या हुआ, भाई बहन का क्या हुआ, ए बी का पिता है, सॉरी ए बी का पिता नहीं ना था यार, ये बी का ये जो है बी का भाई था, मैंने यहाँ दिया था, ठीक है। ये थोड़ा लिखने में मिस्टेक्स हुआ था, ठीक है। आर जो है के और ओ का भाई है, ठीक है। तो के ओ तो पहले से गिवन है, अब मुझे के ओ का जनरेशन डिफाइन नहीं है लेकिन भाई कह रहा है, तो आर जो है यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि ये आर के बारे में डिफाइन दिया हुआ है, आर के बारे में गिवन है जनरेशन, लेकिन के और ओ के बारे में डिफाइन नहीं है। या तो ये मेल भी हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है, या फीमेल या मेल कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों क्या हो, भाई या बहन ही है। तभी तो ये कह रहा है कि आर जो है के ओ का भाई है, यानी कि के ओ भाई बहन है, तभी तो इसका भाई ये हो गया, राइट। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट था, भाई बहन का कंसेप्ट है, ये मैंने क्लियर किया। अब सेकेंड वाला कंसेप्ट समझना। सेकेंड वाला कंसेप्ट क्या कह रहा है आपको, देखो सेकेंड वाला कंसेप्ट, इसको हम इस साइड लिख देते हैं, इसको मैं इस साइड लिख देता हूँ। देखो मेल को हमें क्या डिफाइन करेंगे, प्लस, ठीक है। फीमेल को माइनस से डिफाइन करेंगे, राइट। अब देखो, वो तो मैंने समझ लिया कि भाई बहन का कैसे रिश्ता होता है। अब देखो, अब यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ समझा था, अब फोर्थ नंबर में आओ। मैंने कहा बी जो है ए और सी का बेटा है, ठीक है। पांचवा में आ जाओ, एम क्यू सी, एम क्यू और सी, ठीक है, डी का संतान है, जिसमें एम और क्यू एक महिला है। अब देखो यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया। इंटरेस्टिंग ये है कि देखो, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि बी जो है ए और सी का बेटा है। अब देखो, पहले मैंने क्या समझा था, पहले मैंने समझा था कि उसमें सारे ब्रदर भाई का रिलेशन चल रहा था, सिस्टर ब्रदर का रिलेशन चल रहा था, ठीक है। अब देखो इसमें आ गया कि बी जो है ए और सी का बेटा है।
अब देखो यहाँ सीक्वेंस और सेकंड, अब देखो दो जो है ना, वो दोनों क्या है आपका सीक्वेंस के हिसाब से मैंने पढ़ा। लेकिन जब आपको आपने कहा कि सर मेल फीमेल तो दो होता है तो पता है, लेकिन जब दोनों क्या हो कपल जो मैरिज कपल होता है, मैरिड कपल, तो कपल को हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे मान लीजिए कि बी जो है ये प्लस है और यहाँ क्या हुआ ए जो है माइनस है, तो इसको कैसे डिफाइन करने के कि ये मैरिड कपल है, तो इसको डबल एरो से डिनोट करते हैं हम, ठीक है। तो जिसमें से बी क्या हो गया, पति हो गया जिसको हस्बैंड कहते हैं, ठीक है, और ए जो है वो क्या हो गया, वाइफ कहते हैं जिसको पत्नी कहते हैं, ठीक है। तो जब भी इसमें मैरिड कपल की बात हो तो ऐसे हम सीक्वेंस बढ़ाएंगे। तो जब भी मैरिज कपल की बात होती है तो उस क्वेश्चन में ये इतना गिवन रहता है कि या तो बी ए में से दोनों एक को हम मेल या फीमेल, और उसमें ऑलरेडी डिफाइन रहता है, गिवन रहता है पहले, उसको हमें अलग से देखने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ, कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डिफाइन नहीं रहता है, लेकिन बाद में उसके सन डॉटर के हिसाब से आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ इसका फादर ये है, मदर ये, राइट। तो आपको पता है कि मेल को हम प्लस से डिनोट करते हैं, फीमेल को माइनस से, और जब मैरिड कपल हो तो उसे हमें ऐसे डबल एरो से डिनोट करते हैं। क्लियर? अब देखो, अब ये देखो, ये जो है सीक्वेंस यहाँ आएगा। कह रहे कि बी जो है ए और सी का बेटा है, बी जो है ए और सी का बेटा है। तो पहले हमें क्या करना है, ए और सी, तो मतलब यहाँ ए और सी का बेटा बी है, तो यहाँ तो बी या तो यहाँ भी आ सकता है, बी या तो यहाँ भी आ सकता है, इसलिए क्योंकि यहाँ क्या हुआ, ए और सी का बेटा, मतलब यहाँ दोनों का मैरिड कपल है। समझ में आ रहा है? यहाँ दोनों क्या है आपका मैरिड कपल है, ठीक है। लेकिन मुझे डिफाइन नहीं है कि ये प्लस है कि ये माइनस है, ये माइनस है कि प्लस है। मतलब अगर बी जो है ए और सी का बेटा है, इसका मतलब दोनों माँ बाप है कि ना, फादर मदर है, ठीक है। दोनों फादर मदर है, तो इन दोनों का जो है, या तो बी को आप इसके नीचे कर दो, ठीक है। जब भी बेटा कहते हैं ना, तो बेटा का मतलब क्या हुआ, सन का मतलब जो भी फादर या मदर होते हैं उसके नीचे वो लाइन सीक्वेंस बनता है। जैसे ए हो गया, तो ये क्या हुआ, बी जो है ए और सी का बेटा है, सन है, तो ये प्लस यहाँ भी आ सकता है, ये प्लस यहाँ भी आ सकता है। लेकिन यहाँ तो आ गया, समझ में आ गया। तो आपको ये पता चल गया ना कि ए और सी क्या हुआ, एक मैरिड कपल है, मैरिड कपल आपको पता हो गया। तो ए और सी डिफाइन कैसे है, तो आपको इतना समझ में क्लियर हो गया कि जब भी आपसे कहे कि बी जो है ए और सी का बेटा है, इससे स्पष्ट ये होता है कि ए और सी क्या पहले से क्या हुआ, फादर और मदर है, ठीक है। और उन्हीं का क्या हुआ, जब ये नहीं कहता ना कि बी जो है ए और सी का बेटा है, तो हम अगर सिर्फ ए का कहता तो हम ए के नीचे बी करते, लेकिन ए और सी कह रहा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि ए अलग तो नहीं हो सकता, बी अलग तो नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों का बेटा मतलब ए और सी, दोनों का बेटा भी हो सकता है, तो दोनों में से किसी के सामने भी लगा सकते हैं, राइट। अब देखो फिफ्थ नंबर पे फिफ्थ नंबर थोड़ा इससे डिफिकल्ट है। कह रहा है कि एम जो है क्यू और सी, एम जो है एम क्यू और सी डी का क्या है, आपका संतान है। अब देखो यहाँ संतान की बात हो रही है, लेकिन इसमें ये तो डिफाइन नहीं है कि कौन मेल है, कौन फीमेल है, कौन किसका जनरेशन है। लेकिन अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, एम क्यू और सी डी का संतान है, मतलब बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिसमें एम और क्यू एक महिला है, ठीक है। एम और क्यू महिला है, मतलब क्या हुआ, एम और क्यू क्या हो सकती है, माइनस होगा, राइट। इतना क्लियर हो गया मुझे। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये समझ गए कि इसमें, अब देखो पहले जब मैंने पढ़ा तो उसमें एम क्यू और सी डी का संतान है, मुझे इसके पहले कुछ संतान है, इसके पहले कुछ डिफाइन था कि ये कौन सा मेल है कौन फीमेल है, नहीं डिफाइन था। लेकिन जैसे ही आगे पढ़े तो इसमें गिवन है कि एम और क्यू जो है एक महिला है, ठीक है। तो मैं महिला टिक कर लिया। अब देखो एम जो है क्यू और सी का, एम क्यू और सी डी का संतान है, तो यहाँ डी लिखेंगे ऐसे, ठीक है। और डी का संतान जैसे ए बी जो है ए और सी का संतान है, तो ए और सी के नीचे जो संतान होता है, तो जो मदर या फादर होते हैं उसके नीचे में उसका सन का डॉटर या सन का हम सीक्वेंस लिखते हैं, राइट। तो यहाँ भी क्या है, एम क्यू और सी डी का संतान है, तो डी का संतान ऐसे कर देंगे, तो एम है, एम हो गया,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी का संतान, तो अब हम इसके नीचे तो नहीं कर सकते हैं ना। अगर इसके नीचे करेंगे तो अब डी का संतान ये हो गया, और इसके नीचे करेंगे तो इसका संतान ये हो जाएगा। तो हम इसको नीचे नहीं करेंगे ना, हम इसके जस्ट बगल में करेंगे, राइट। तो एम और क्यू और सी डी का संतान है, तो डी का संतान एम हो गया, उसके बाद क्यू हो गया, उसके बाद क्या हो गया आपका सी हो गया, राइट। इतना क्लियर हो गया। अच्छा, जिसमें एम और क्यू क्या है, एक महिला है, एम और क्यू, तो एम महिला हो गया और क्यू एक महिला हो गया। मतलब या तो ये अगर फादर होगा या मदर होगा, तो इसका क्या हो गया, ये अगर ये महिला है तो ये डी का क्या हो गया, ये डी का क्या हो गया, बेटी हो गया। और फिर ये बेटी हो गया तो एम क्या हो गया, एम का क्या हो, बहन ये हो गया। फिर एम का भाई क्या हो गया, अगर ये दोनों महिला है तो ये क्या हो, प्लस हो गया। मतलब इससे क्या हुआ, मेल जनरेशन हो गया, हमें आइडेंटिफाई हो गया। लेकिन मुझे ये आइडेंटिफाई नहीं है कि डी क्या है, प्लस या माइनस, मतलब मेल है फीमेल है, तो डेंट मैटर। जब इसका बेटा संतान हो सकता है तो इसका तो बेटा बेटी कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें दो गिवन है, एम और क्यू क्या हुआ, संतान है, जिसमें से महिला है, तो जो शेष बचा है वो प्लस हो जाएंगे, मतलब भाई। तो आपको क्लियर हो गया कि जब भी कहें कि डी का बहुत सारे 3-4 जो भी बच्चे हैं, तो सिर्फ डी के नीचे एक सीक्वेंस बनाना है, उसके बाद इसका जो भी भाई बहन है इसमें ऐड करते जाना है। लेकिन अब कहते हो कि डी जो है, एम क्यू और सी डी का संतान है, तो एम के नीचे क्यू, डी के नीचे एम, ठीक है, डी के नीचे एम लिख दिया। अब फिर एम के नीचे अगर क्यू लिखते हैं तो डी के बेटी ये हो गया एम, तो एम के भी नीचे करते हैं तो ये क्यू जो है एम का बेटी हो जाए। फिर क्यू के नीचे करते हैं तो क्यू का बेटी सी होगा। तो ये अलग अलग सीक्वेंस बनते जाता है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, सही हो गया, फाइन। तो जब भी हमें बताने के मेथड ये है कि कंसेप्चुअल है, समझना होता है। क्योंकि आजकल जो यूट्यूब है ना, वो हुआ बना के रखा है, लोगों को क्या करता है, कुछ ना कुछ ऑटोमेटिकली कहीं से लाया, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन कहीं से उठा के फेंक दिया और उसको बनाते रहो ताकि आप उससे डिमोटिवेट होते हैं। आपको खुद कंसेप्ट ही नहीं पता है तो क्या बनाओगे, ठीक है। तो मैंने 5th तक क्वेश्चन करा, ठीक है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं आगे इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो, अब जो है मैंने 5th तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब 6 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन रखा। 6 नंबर क्वेश्चन में पढ़ना है मुझे कि ए सी, या ऐसे लिख दो ए और सी डी का बेटा है, ए और सी डी का बेटा है, और सी बेटा है, और सी और ए एम का बेटा है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। राम, अभी क्वेश्चन इस पे नहीं लेंगे, अब सिंपल सा लेंगे। क्यू जेड का भाई के बेटा है, जो क्यू जो है जेड का भाई, ठीक है, का बेटा है, जिसका संतान एम है, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो कंसेप्चुअल कंसेप्ट देखना पहले। अब देखो इसमें कह रहा है कि ए और सी डी का बेटा है, मतलब ए और सी डी का बेटा है। तो जैसे ही क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो आपको सीक्वेंस एक तो पता चल रहा है कि मैंने जो अभी तक जो भी क्वेश्चन बताया है, बेटा को कैसे डिनोट करते हैं, फादर है तो उसे कैसे डिनोट करते हैं, मदर है उनको कैसे डिनोट करते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गए होंगे कंसेप्ट। अगर मैं उस सारे कंसेप्ट को जीरो से नहीं लेता,
अगर डायरेक्ट मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपके सामने दे दिया तो आपको क्या समझ में आता है कुछ कि हाँ बीच में यार मुझे समझ में नहीं है कि यार कंडीशंस, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस सारे क्वेश्चन को इजी वे में लिया, 0 से लेकर और 7 तक का है, ठीक है। अब यहाँ समझना, अब आपको ये पता हो गया होगा कि ए और सी जो है डी का बेटा है। तो डी का बेटा क्या है, ए और सी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ डी लिखेंगे, राइट, डी लिखेंगे। अच्छा, ए और सी डी का बेटा है, तो डी का बेटा मतलब ए यहाँ हो गया, ठीक है। ए और सी है डी का बेटा, अब बेटा मतलब गिवन है जनरेशन, तो प्लस कर दिया मैंने, और सी है तो सी मैंने क्या हुआ, मतलब दोनों का ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, क्योंकि बेटा कह रहा है तो यहाँ मैंने प्लस कर दिया, राइट। अच्छा, अब आगे पढ़ो, बेटा है और सी और ए एम का बेटा है। अब देखो सी और ए एम का बेटा है। अब देखो मैंने पहले ही बताया कि जब डी जो है ए सी का, डी जो है डी का ए सी बेटा हो सकता है, लेकिन फिर ये कह रहा है कि सी और ए मतलब यही ए और सी एम का भी बेटा है, मतलब ये तो मैरिड कपल हो गया, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि मैरिड कपल हो गया। तो यहाँ ऐसे करेंगे, ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो फिर हमें क्या हो जाएगा, आपका मैरिड कपल हो गया बनका, तो किसका, एम का, एम हो गया, ठीक है। तो जब एम का क्या हो गया, सी और ए एम का बेटा है, लेकिन अभी भी मुझे ये डिफाइन नहीं है कि डी क्या है, मेल है या फीमेल, अभी डिफाइन नहीं है। लेकिन मैं अभी डिफाइन करने के लिए क्वेश्चन ही नहीं दिया हूँ, अभी सिर्फ ये बताने के लिए क्वेश्चन दिया हूँ कि आपको ये पकड़ना है कि ए सी का अगर बेटा है तो बेटा को कैसे डिनोट करेंगे। हम सिर्फ अभी डिनोट करने का मेथड बता रहा हूँ, क्वेश्चन अभी तुरंत हम लेंगे क्वेश्चन पे, पहले कंसेप्ट सीख लो उसके बाद तो उड़ाने लगोगे। तो ए और सी का बेटा है, और सी जो है, देखो ये जो डी जो था, या तो ये तो फादर हो सकते हैं, हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन डिफाइन नहीं है अब में, लेकिन मैंने आपको दिया है सिर्फ इसको सीक्वेंस बनाने का, राइट। तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया होगा कि ए और सी डी का बेटा है, तो डी ये हो गया, तो डी का बेटा क्या हो गया, ए और सी हो गया, राइट। ऐसे डिनोट करना है बेटा को, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है कि ए सी जो है एम का भी बेटा है, मतलब एम जो है या तो इसका वाइफ होगा या डी जो है इसका वाइफ होगा, राइट, दोनों में से एक होगा। तो इसका भी क्या हो गया, इसका भी बेटा हो गया, इसका भी बेटा हो गया, मतलब दोनों मैरिड कपल हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है आपका, ठीक है मैरिड कपल हो गया, राइट। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो 7 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्यू जो है जेड का भाई है। अभी तो भाई है तो दिया नहीं है, लेकिन क्यू जो है जेड का भाई के बेटा है जिसका संतान एम है। अब देखो क्वेश्चन एक ही लाइन का है, लेकिन कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन है। देखो क्यू जो है जेड का भाई के बेटा, क्यू जो है जेड का भाई, तो यहाँ जेड का भाई, तो जेड ये हो गया, ठीक है, और जेड का भाई, यहाँ जो भी होगा वो भाई होगा इसमें, और भाई के बेटा, तो भाई के बेटा क्यू जो है जेड का भाई के बेटा का, क्यू जो है जेड के भाई के बेटा, जेड के भाई ये हो गया, ठीक है, और भाई के बेटा है, क्यों, ये जेड के भाई के बेटा है, तो इसके भाई के बेटा क्या हो गया, ये हो गया, मतलब ये प्लस हो गया। क्यों जो है जेड के भाई, तो जेड ये हो गया, और जेड के भाई ये हो गया, जेड के भाई ये हो गया, ठीक है। और जेड के भाई के बेटा, मतलब बेटा के लिए यहाँ पे सीक्वेंस क्यू हो गया, ठीक है। जिसका मतलब इसका नहीं, अब जिसका मतलब क्यू का, जिसका संतान एम है, तो इसका भी संतान एम, तो संतान मतलब बेटा या बेटी कुछ ही है। तो यहाँ पे मेल, हमें जनरेशन तो डिफाइन नहीं है, तो मुझे सिर्फ डिकोड करके बताना है कि मेल या फीमेल, मतलब कह रहा है कि जिसका संतान एम है, जिसका मतलब क्यू का संतान एम है, तो एम जो है इस संतान हो गया। ये मुझे पता नहीं है प्लस होगा कि माइनस होगा, लेकिन संतान हो गया। तो इतना समझ में आ गया ना कि मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना आपको, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको कंसेप्ट के लिए और डिकोड करने के लिए, कि हाँ ये क्वेश्चन अभी नहीं है, ये सिर्फ आपको डिकोड करने के लिए है कि डॉटर को कैसे डिनोट करते हैं, फादर मदर मेल फीमेल को किस तरह डिनोट करते हैं, राइट। आई होप की समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन पे, उस पर अब क्वेश्चन देंगे आपको, अभी भी बहुत सारे हैं इसमें, अभी देंगे, अभी बेसिक कंसेप्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं अभी, ठीक है। जैसे यहाँ 7 तक अभी क्वेश्चन मैंने किया, अब इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे थोड़ा इससे डिफिकल्ट देंगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि ब्लड रिलेशंस बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अगर समझ में आ जाएगा तो अच्छे क्वेश्चन भी करने लगोगे, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन हम दे रहे हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में आप थोड़ा दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है।
देखो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट मैंने क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, लेकिन ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक्स है जब आप करने लगोगे तो आपको रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। कि बहुत लोगों का आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है कि ब्लड रिलेशन में एक्चुअल में फैमिली में को क्या क्या चीज़ का रिलेशंस होता है, ठीक है। तो ब्लड रिलेशंस आप करते हो थोड़ा दिमाग से, तो ऑटोमेटिकली आप किसी न किसी रिलेशन को ऑटोमेटिकली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चन किया था, 7 तक क्वेश्चन किया था, उसमें क्वेश्चन एकदम सिंपल वे लिया था समझने के लिए। यहाँ भी वही है, इसको भी डिकोड करने के मेथड भी बताना है, लेकिन थोड़ा ही क्वेश्चन लेवल्स हो गए, ठीक है। अब देखना है, इस पर थोड़ा अटेंशन करना। देखो एस जो है एम का भाई का बेटा है, एस जो है ये एस जो है एम का भाई, मतलब एम का भाई, एम का भाई ये हो गया। एस जो है एम का भाई का बेटा है, एस जो है एम का भाई, और भाई का बेटा क्या हो गया, एस हो गया। बेटा है मतलब क्या हो गया, प्लस में आ गया, ठीक है। एम का बेटा जेड, एम का बेटा क्या है आपका, जेड है। एम का बेटा क्या है, जेड है। एम का बेटा जेड जिसकी माँ, ठीक है, एम का बेटा जेड, जेड मतलब इसी जेड के माँ के बात में बात हुई है कि जेड की माँ, जेड की माँ भी है, तो जेड की माँ भी है मतलब यहाँ तो मैरिड कपल में आ गया, राइट। जेड की माँ मतलब कह रहा है कि जेड जिसकी माँ भी है, तो जब एम का बेटा है तो एम का बेटा मतलब प्लस है, जेड का माँ भी है मतलब ये भी हो गया, मतलब ये माइनस हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, मैरिड कपल हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, मैरिड कपल हो गया, राइट, क्लियर। जिसकी जेड जिसकी माँ भी है, जिसकी मतलब जेड की माँ भी, मतलब जेड के पापा हो गए, तो पापा के मतलब ये मम्मी हो गई, तो मम्मी मेल में फीमेल में आ गया, अब फादर क्या हो गया आपका, मेल में आ गया, ठीक है। भी की 2 बेटी है और भी की भी 2 बेटी है, ठीक है। तो भी की 2 बेटी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। भी की जब 2 बेटी है तो जो भी की 2 बेटी होंगे वही तो जेड का भाई क्या हो गया, बहन होंगे, ठीक है। तो भी की 2 बेटी है, तो चलो भी के 2 बेटी मैंने करने के लिए भी से भी क्या हो गया, भी के 2 बेटी हो गए, तो भी के 2 बेटी पहला यू और के, तो पहला यू है, ये भी बेटी है, माइनस कर लो। अच्छा उसके बाद यहाँ कितना हो गया, यहाँ क्या हुआ, के है, तो के भी क्या कर लो, 2 बेटी का है तो माइनस कर लो। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो जब एम का ये बेटा हो गया, एम का ये बेटा हो गया, तो एम का ये पत्नी है, तो पत्नी का जब बेटी 2 है तो ये जेड है, जेड इसका क्या होगा, भाई हो जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा, सिस्टर है, सिस्टर, ये वाला क्या है इसका, ब्रदर हो गया, राइट। अब तो क्लियर हो गया। अब देखो एक बार और मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, थोड़ा अटेंशन करना। कह रहा है कि एस एम का भाई के बेटा है, तो एस जो है वो एम का भाई के बेटा, तो एम का भाई के लिए हम ऐसे सीक्वेंस वाला लाइन बनाना बताया था। तो एस एम का भाई के बेटा, एम का भाई प्लस है, लेकिन हमें एम का भाई कौन है इसमें दिया नहीं है, लेकिन जनरेशन दिया हुआ है। हमें एम का भाई क्या है, जेड एम पी कुछ है, नहीं दिया हुआ है, लेकिन जनरेशन दिया हुआ कि इसका भाई है, ठीक है। तो भाई की मतलब प्लस है, तो प्लस का बेटा मतलब एम के भाई का बेटा एस है, ठीक है। तो एस क्या है, बेटा है, अगर बेटी करता तो माइनस करते, बेटा है तो प्लस में कर दिया, ठीक है। अच्छा बेटा है तो एम का बेटा जेड, मतलब एम का बेटा जेड, मतलब बेटे के लिए जो भी मान ली कि यहाँ फादर हो गए, फादर हो गए, ठीक है। तो फादर हो गया तो फादर पूरा हो गया, ठीक है। और इनका बेटा अगर जेड है, ठीक है, ये बेटा क्या हुआ कि एम का बेटा जेड है, एम का बेटा मतलब फादर एम है और एम प्लस में है, ठीक है। जिसकी माँ भी है, जिसकी माँ भी है मतलब जेड के माँ भी है, तो फादर हो गए, तो मैरिड कपल के लिए भी यानी कि क्या हो, माइनस हो गया। और फिर क्या कर रहे हैं कि भी की 2 बेटी है, तो इसकी बेटी 2 है, तो 2 बेटी कौन है, कि यू है जो माइनस में आ गया। जब बेटी है तो अगर इसके नीचे भी एक सीक्वेंस करते हैं तो भी के बेटी 2 है, तो भी के एक ये बेटी हो गया, अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ यू के बाद किए एक और बेटी हो गया, अगर इसके नीचे करेंगे तो ये काम खत्म, अब सिर्फ यू का ये हो जाएगा, लेकिन हमें तो यू नीचे नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ क्या रहा है कि भी का 2 बेटी यू के है तो यू कर दिया, जब इसका ये फादर हो गया, इसका बेटा हो गया, तो यही तो बेटा इन दोनों का, यही बेटा जो है दोनों का भाई हो गया, जब ये दोनों का बहन ये है तो ये भाई हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, भाई हो गया, ठीक है। तो ये 2 बहन हो गया, एक क्या हो गया, भाई हो गया। मतलब भी और एम को
कि दो बेटी और एक बेटा है। आई होप कि समझ में आए होंगे कंसेप्ट बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इतना मैंने 8 तक पढ़ा, तो अभी तक जो भी मैंने क्वेश्चन किया इसको माने तो ये आपका सीक्वेंस जो है बेसिक लेवल से है, लेकिन मैं बार बार बेसिक लेवल कह रहा हूँ, लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट जो अब अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना तो आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं तो मैक्सिमम टाइम से टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो ईजी है, तभी तो मैं अचानक ऐसे करके बता रहा हूँ। अब देखो इसके बाद जो 9, 10, 11 क्वेश्चन जो भी करेंगे ना वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगे, ठीक है। उसके लिए मुझे बोर्ड को भी रेज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसको आगे करके देखते हैं। अब थोड़ा सीक्वेंस हाई लेवल तक ले जाते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मिलते हैं अब ब्लड रिलेशन के सेकंड वीडियो में, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। अब आपको तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो ही गए होंगे आपको, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें धमाकेदार के साथ क्वेश्चन करेंगे और एक ही वीडियो में बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे जो आपको प्रैक्टिस हो। थैंक यू वेरी मच।